Good morning, dear student. Today we are going to read our EVS book, lesson 12. Where do animals live? Let's start. Where do animals live? It's my time. Name the animals who live in these houses. Houses दिए गए हैं, हमें उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो इस हाउस में रहते हैं. जैसे स्टेबल में कौन रहता है? हॉर्स, बार्न, पिग, कूप, hen, pen, goat, aquarium, fish, burrow, rabbit. Let's start reading. Animals also need a safe place to live like us. एनिमल्स को हमारी तरह ही एक सेफ प्लेस चाहिए जहाँ पर वो रह सके. दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़. उन्हें एक शेल्टर चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट कर सके उनके एनिमीज़ से, दुश्मनों से. बैड वेदर, बुरे वेदर से. एंड टू रेज देयर यंग वंस, और अपने छोटे बच्चों को बड़ा करने के लिए. फॉर बिल्डिंग देयर होम्स, अपने घर बनाने के लिए. दे चूज़ अ प्लेस क्लोज टू देयर फूड सोर्स. तो क्या जो एनिमल्स होते हैं वो उस प्लेस को चूज़ करते हैं जो उनके फूड सोर्स के, जहाँ पर उनका फूड होता है वहाँ पर उसके पास हो. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स. अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम टाइप ऑफ एनिमल होम्स. चलिए हम कुछ एनिमल्स के होम्स के बारे में पढ़ते हैं. होम्स ऑफ लैंड एनिमल, जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनके घर कैसे होते हैं. फर्स्ट देखिए एंट. मेक होल्स इन द सॉइल एंड लिव्स इनसाइड. जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या है, जो एंट्स होती हैं वो यहाँ पर क्या बनाती हैं, अपना घर बनाती हैं और उसमें वो रहती हैं. रैबिट लिव्स इन बोरो विच दे मेड इन द ग्राउंड. और रैबिट्स कहाँ रहते हैं? रैबिट उस हॉल में रहते हैं जो वो ज़मीन के अंदर बनाते हैं, वो उसी हॉल में रहते हैं. एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स. जो एलिफेंट्स होते हैं वो हर्ड्स में रहते हैं. दे टेक शेल्टर अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. वो क्या करते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं उनके नीचे शेल्टर लेते हैं. मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपना कोई घर नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, जो झाड़ी होती है उसमें उसके आसपास जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे अपना शेल्टर बना लेते हैं. देयर आर 100 ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स हैं. दैट लिव इन गार्डन. जो कहाँ रहते हैं? गार्डन एंड पार्क में. बटरफ्लाई, स्नेल्स एंड अर्थवर्म आर सम ऑफ दैम. जैसे बटरफ्लाइज हो गई, अर्थवर्म हो गए, स्नेल हो गई, ये सभी कहाँ रहते हैं? पार्क और गार्डन में. मैनी एनिमल्स लाइक लायन, बियर एंड फॉक्सेस लिव इन डैम्स एंड केव्स. जो एनिमल्स होते हैं लाइक लायन, बियर, फॉक्सेस, सभी कहाँ रहते हैं? गुफाओं में. मंकीज़ एंड स्क्वायरल्स लिव ऑन ट्री. जो मंकी और स्क्वायरल्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं? एक पेड़ पर. ड्रा द पिक्चर ऑफ अ बर्ड नेस्ट एंड शो सम एग एंड बर्ड इन इट. तो ये आपको एक्टिविटी करनी है. इसमें आपको क्या करना है, एक बर्ड का नेस्ट ड्रॉ करना है और उसमें एग भी दिखाने हैं बर्ड के और बर्ड भी. बर्ड मेक्स नेस्ट. जो बर्ड होते हैं वो अपने नेस्ट क्यों बनाते हैं? सम बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज. कुछ बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज पर नेस्ट बनाते हैं. दे ले एग्स इन द नेस्ट एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम द एनिमीज़. वो क्या करते हैं, जो अपने अंडे होते हैं वो उस जो उनका नेस्ट होता है, घोंसला होता है, उसमें देते हैं और अपने बच्चों को वहाँ अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं. बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्री ब्रांचेस. जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री के ब्रांचेस पर अपना नेस्ट बनाते हैं. ऑन द ग्राउंड पर. एंड ऑन द बिल्डिंग्स. और बिल्डिंग्स में भी वो घर बनाते हैं अपना. दे यूज़ ग्रास, ट्विग्स, लीव्स, पीसेस ऑफ पेपर, मड, फैदर, थ्रेड एंड पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट. वो अपना नेस्ट बनाने के लिए जो भी उनको सामान मिलता है, जैसे ग्रास, ट्विग, लीव्स, पेपर के पीसीस, मड, फैदर, थ्रेड, उन सब से वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं. ऐसे जो बर्ड्स होते हैं अपना. डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट. अलग अलग तरह के बर्ड अलग अलग नेस्ट बनाते हैं. जैसे फर्स्ट है वेवर बर्ड. जो वेवर बर्ड होता है यूज इट्स बीक्स टू वेव इट नेस्ट यूजिंग ड्राई स्ट्रिप्स ऑफ प्लांट ट्री. द नेस्ट हैंग्स डाउनवर्ड फ्रॉम द ट्री एंड द बर्ड मेक्स इट एंट्रेंस फ्रॉम द लोअर एंड. जो वेवर बर्ड होता है वो क्या होता है, जो पाम ट्री होता है उसकी सूखी हुई डंडियों से, पत्तियों से क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है. उसके बाद क्या होता है, जो ये
वेवर बर्ड होता है, ये अपने घोंसले को ऐसे बनाता है कि वो ब्रांचेस पर, ट्री की ब्रांच पर हैंग करे, और जो उसकी एंट्रेंस होती है वो कहाँ से होती है, नीचे के पार्ट से। टेलर बर्ड कैसे बनाता है अपना नेस्ट? टेलर बर्ड स्वीज द लीव्स टुगेदर विद द थ्रेड ऑफ द कॉटन एंड द वूल। जो टेलर बर्ड होता है वो लीव्स को इकट्ठा सील देता है, सी कर देता है कॉटन से या वूल से। इट कीप इट वार्म विद द ग्रास, वूल, कॉटन एटसेट्रा। और अपने जो नेस्ट को गर्म रखने के लिए वो क्या करता है, उसके अंदर क्या डालता है, कॉटन, वूल, ग्रास, जिससे उसका अंदर से नेस्ट क्या रहे, गर्म। किंगफिशर मेक्स अ होल इन द बैंक ऑफ द रिवर टू लिव इन इट। जो किंगफिशर होता है वो क्या करता है, नदी के किनारे अपना घर बनाता है। ठीक है, किंगफिशर क्या होता है, जो नदी के किनारे रिवर के बैंक में वहाँ पर एक होल बना लेता है और वो वहाँ पर रहता है। वुड पैकर डिग्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग बीक। जो वुड पैकर होता है वो क्या करता है, जो हमारा ट्री होता है उसकी ट्रंक में, उसकी तने में क्या करता है, होल बना लेता है। और क्योंकि उसकी जो बीक होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उससे वो एक होल बना लेता है और उसके अंदर रहता है। वो वुड शेविंग आर यूज्ड टू कीप द नेस्ट वार्म। जो वुड पैकर होता है ये क्या करता है, जैसे छेद करता है, जो छोटे छोटे उसके दाने निकलते हैं उनको वो इकट्ठा करके अंदर रख लेता है, जिससे क्या होता है, उसका जो नेस्ट होता है वो गर्म रहे। वॉल्चर्स एंड ईगल्स मेक देयर नेस्ट इन टॉल ट्रीज। दिस नेस्ट इज़ लाइक अ शैलो बॉल। जो वॉल्चर और ईगल्स होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों पर, लंबे लंबे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, और वो कैसा शो होता है, जैसे कि एक हमारा बाउल होता है ना, उसकी तरह दिखाई देता है। कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट्स की कॉलोनीज। सोशल इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, वेब्स एंड ants लिव्स इन लार्ज ग्रुप आर कॉल्ड कॉलोनीज। कुछ हमारे सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि एंट, हनी बीज, वेस्प, ये सभी क्या करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज। एंट्स बिल्ड ह्यूज एंट हिल्स विद टनल इन दैम। जो एंट होती हैं वो क्या करती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी हिल्स बना लेती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल थोड़ी, उनके हिसाब से वो बहुत बड़ी हिल्स होती हैं, तो वो बड़ी हिल्स बना लेती हैं और उसमें क्या बनाती हैं, टनल्स, जिसमें वो रहती हैं। बीज लिव्स इन हाइव्स मेक ऑफ वैक्स। जो बीज होती हैं वो किस में रहती हैं, छत्ते में। मधुमक्खी छत्ते में रहती है ना, तो वो किसका बना होता है, वैक्स का। वास्प्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ पेपर। जो वास्प होती हैं वो कैसे बनाती है अपना जो उनका छत्ता होता है वो किस चीज़ से बनाती हैं, वो पेपर की तरह होता है। स्पाइडर बिल्ड अ वेब टू ट्रैप इंसेक्ट। जो स्पाइडर होता है वो क्या बना देता है, एक जाल बना देता है, जिससे क्या कर सके, वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके। अंडरग्राउंड होम्स, कुछ अंडरग्राउंड होम्स भी होते हैं, जैसे नेक्टर्नल एनिमल्स लाइक द कॉकरोच एंड कंगारूज, रैट स्टे इन अ कूल अंडरग्राउंड प्लेसेस। हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कंगारू, रैट, ये सभी क्या करते हैं, ठंडे इलाके में रहना पसंद करते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बहुत अंदर जाकर अपना होल बना लेते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं। दे कम आउट एट नाइट व्हेन द वेदर इज़ कूल। और ये सभी क्या करते हैं, रात को ही अपने जो घोंसला होता है, उनका होल होता है, उससे बाहर आते हैं, क्योंकि रात में वेदर क्या होता है, ठंडा। कैमल्स लिव इन डेजर्ट। जो कैमल होते हैं वो डेजर्ट में रहते हैं। दे कैन मूव एंड सर्वाइव इजीली इन सैंडी एरियाज। जो कैमल्स होते हैं क्योंकि वो सैंडी एरियाज में इजीली चल भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर ही पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइक द पोलर बियर, पेंगुइन्स एंड वॉलरस लिव्स इन वेरी कोल्ड एरियाज। जो पोलर बियर और पेंगुइन्स जैसे एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो उस रीजन में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत हार्ड होती है, बहुत मोटी होती है, थिक होती है उनकी स्किन। वाटर एज होम। पानी, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में को भी घर की तरह यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो अ होम फॉर मैनी एनिमल्स। देखिए, पानी हमारे पीने के काम आता है, साथ ही साथ जो पानी है वो बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है। फिश, ऑक्टोपस, डक्स, व्हेल्स, क्रैब्स, टर्टल्स एंड सील्स आर सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ एक्वेटिक एनिमल जो जल के पानी वाले जीव होते हैं, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, फिश, डक, ये सभी कहाँ रहते हैं, पानी में। वाटर प्रोवाइड्स देम विद द
विद देम ऑक्सीजन एंड फूड दे नीड टू लीव। जो वाटर है वो उनको सब कुछ देता है, जैसे कि ऑक्सीजन और खाना, जिससे वो सर्वाइव कर सके, लिव कर सके, जीवित रह सके। वाटर बर्ड्स समटाइम्स मेक नेस्ट ऑन द वाटर। जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो भी पानी में अपने कई बार घोंसले बना देते हैं, अपने नेस्ट बना देते हैं। दीज नेस्ट फ्लोस लाइक राफ्ट। जो वाटर बर्ड्स होते हैं इनके नेस्ट क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन द वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स। एम्फीबियन एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, टॉड्स एंड क्रोकोडाइल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो फ्रॉग, टॉड्स और क्रोकोडाइल होते हैं ये दोनों जगह रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पर भी रह सकते हैं। मोस्ट एम्फीबियंस आर बॉर्न इन वाटर। ज़्यादातर जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पैदा होते हैं? पानी में। बट व्हेन दे ग्रो अप, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, दे कम ऑन लैंड, वो लैंड पर आ जाते हैं। द क्रोकोडाइल लेज एग ऑन लैंड। जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने अंडे कहाँ पर देता है? लैंड पर। एम्फीबियंस गेट देयर फूड ऑन लैंड। जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं उनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? लैंड से। रिमेंबर नेवर टच एनी एनिमल शेल्टर्स। याद रखिए कभी भी किसी भी एनिमल के शेल्टर को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको गुस्सा आ जाता है। आई होप चैप्टर 12 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।